सर, आज आपने सामना एडिटोरियल में लिखा है कांग्रेस को लेके, ममता बनर्जी को लेके, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर आपने बात की। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का, देखिए जिसको उससे ममता बनर्जी लीड करें। नहीं, देखिए ममता जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया, एक युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आ गए और सरकार बना ली। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है। ये सच है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है जो देश के बड़े नेता हैं। जो चल रहा है अभी कि यूपीए का क्या करना है, ममता जी का सवाल जायज़ है, यूपीए कहाँ है। और हम भी बार बार, उद्धव जी भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी ये बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है, अगर यूपीए नहीं है तो एनडीए कहाँ है? एनडीए भी नहीं है। लेकिन 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट। ये 3rd और 4th फ्रंट्स का फ़ायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज़्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको ही क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा जहां सब लोग एक साथ रहे। और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। अगर आप चाहें कि आप कहते हैं कि यूपीए कहाँ है, मैं मानता हूँ यूपीए महाराष्ट्र में है। महाविकास आघाड़ी यूपीए का ही एक प्रतीक है। तो इस बारे में सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। ममता जी ने एक विचार रखा है, ममता जी का हम आदर करते हैं, उनके लड़ाई का, उनके संघर्ष का, उनके विचारों का हम आदर करेंगे। हमेशा उनके साथ हमारी बातचीत चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए। ममताजींचा जो मुद्दा आहे त्याला तुम्ही सोडूनच आजचा खरं तर अग्रलेख लिहिला आणि त्यामुळे तुम्ही म्हणतात की काँग्रेस सोडून यूपीए बनू शकत नाही, आणि जर तसा ममता बॅनर्जी जर विचार करत असतील तर मग शिवसेना त्याला साथ देणार नाही का? नहीं, आपका क्या है? मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लेकिन 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? 2024 की अभी से तैयारी हो गई। जैसे पवार साहब ने भी कहा है कि एक पर्याय बनेगा, पर्याय खड़ा करेंगे। नेता कौन,
उस बारे में बाद में हम पर्याय सोच कौन हो सकते सकता है हैं। आपको क्या नहीं, पहला तो फ्रंट तो बनने दीजिए। सर, कांग्रेस ने ये कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो पॉलिटिकली अफसरवाद जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, ये पॉलिटिकल सब- अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर देखिए, रही ये हैं। सब बातें हम भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है। 2 साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी। हम वापस ममता जी से मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे। फ्रंट एक ही बननी सर, चाहिए। आपने कहा यूपीए को कौन लीड करेगा, किसी पे दैवीय अधिकार। देखिए, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, हाँ हाँ, सर, यूपीए को कौन लीड करेगा? देखेंगे। अभी तो यूपीए को सोनिया गांधी जी लीड कर रही है और सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सवाल ये है कि यूपीए और मजबूत होनी चाहिए, यूपीए में और मित्र आने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए और रीजनल पार्टीज का गठबंधन यूपीए के साथ मजबूत होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी जैसे ममता जी है या और कोई है, उनके मन में कोई पहले से ग्रह है कि ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। ठीक है, बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। ममता जी आपसे आपने ये बात की थी जब मुंबई में आए थे? ज़रूर हमारी बात आदित्य ठाकरे साहब थे हमारे साथ भी। ये ऐसे बहुत से बातों पर उनसे चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा होती है, निर्णय नहीं होता है। ममता जी ने एक विचार दिया है, पवार साहब से बात की है और भी लोगों से उनकी बात चल रही है। ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं है, ये ममता जी का है। ये बात तो सच है। इसलिए अगर यूपीए कांग्रेस के साथ अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ ही बनेगा। जो मनमुटाव है उसको दूर करने के ये मनमुटाव नहीं है, मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं है। अगर कोई अलग फ्रंट बनता है, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता। इसलिए कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है। किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत लोग टूटकर चले गए, लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है, चलता है। कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। जब आपने चर्चा की थी तब ये मुद्दा रखा था क्या कि कांग्रेस और के अंजाम सिवा किस तरीके से होगा? क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम देखिए, क्या होगा? ये देखो, अभी ये बात शुरुआत हो गई, अभी शुरुआत हो गई है, चर्चा हो गया। उद्धव जी से भी बात होगी। अब उद्धव जी सक्रिय हो जाएंगे। उद्धव जी जब सक्रिय हो जाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा हम आगे जाएंगे। लेकिन ये बात उद्धव जी ने हमेशा कही है, हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, उस बारे में हमको फिर सोचना आखिरी होगा। सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी, तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है। ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए, किसी बड़ी पार्टी को। आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का। एक ज़रूर आज एक कमज़ोर हो गई है कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक कोई फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा और जिसका फ़ायदा हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ही हो जाएगा। हाँ सर, सर, आपने ये कहा है कि इसका फायदा शिवसेना यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य नहीं हम हुई किसी है। के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है, ना यूपीए के है। जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर, सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन। महाराष्ट्र की बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। देखिए, सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है। अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। क्या कहना चाहिए? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी ही आगे लेकर गए हैं। हम डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
हिंदुत्व के मामले में हमने कभी भी यू टर्न नहीं लिया है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श और रहेंगे, और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है। सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं कर पा रहे हो? आप सबको कर रहे हो। त्यांचं म्हणणं आहे की निलंबित खासदार चिखलफेक करतायत सावरकर. अजिबात नाही, असं काही झालेलं नाही आहे. आमचे जे खासदार आहेत, मग प्रियांकाजी असतील किंवा अनिल देसाई जे असतील, या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होते आहे. त्यांच्यावर जो काही खोटं जो आरोप लावलेला आहे, मी स्वतः चौकशी केली. आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोणी चुकीचं बोललं की काय, स्लिप ऑफ टंग झालं की, पण तसं नाही आहे. मी स्वतः पाहिलं. नाही, पण फडणवीस म्हणतात की सावरकरांचा ज्यांनी अपमान केला त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत शिवसेना बसलेली. प्रभू श्रीरामाचा ज्याने अपमान केला त्यांच्या पक्षाला पण तुम्ही घेऊन बसला होतात ना सरकारमध्ये. रामविलास पासवान यांनी राम मंदिराच्या संदर्भात लढ्याबाबत जी वक्तव्य केली होती, त्यानंतर मांडीवर घेऊन कोण बसलं होतं? आजही अनेक पक्ष त्यांच्याबरोबर असे आहेत. बघा, हा कोण कोणाला घेऊन बसला यापेक्षा आमचा विचार काय आहे, आमच्या मनातल्या भावना काय आहे, हमारे मन की भावना क्या है वो देखिए. चलो धन्यवाद.